मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीकानेर के नोखा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में बदमाश घुसे हैं। आपको बता दें कि दो बदमाश एटीएम से छेड़छाड़ करते हुए सीसीटीवी में कैद पाए गए हैं। एटीएम से रुपए निकलने वाली जगह पर सफेद पट्टी लगा दी गई और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दो बदमाश एटीएम से छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये जो बदमाश है वो छेड़छाड़ी एटीएम के साथ करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, ये जो बैंक के अधिकारी हैं, अब उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके आधार पर इन युवकों की तलाश की जा रही है। और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जो दो लड़के हैं वो एटीएम के साथ छेड़खानी करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने जो है एटीएम से जो पैसे निकालने की जगह है वहां पर एक सफेद पट्टी लगाने की जो बात है वो सामने आई है। और इसके बाद जो मैनेजर जितेंद्र कुमार है उन्होंने नोखा थाना पुलिस में इनके विरुद्ध एक मामला दर्ज करवाया है और अब पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर इनकी तलाश में जुट गई है। और जो युवक है उनकी पहचान होने के बाद ही ये पूरा खुलासा होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के आता है। बिल्कुल विक्रम, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। कई बार ऐसी जो खबरें वो निकल करके सामने आती हैं जहां पर जो बदमाश है वो एटीएम से लूट की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गिट्टियों से भरे डंपर का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाइक सवार दो लोगों और एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। 3 शख्स गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बाड़ी धौलपुर हाईवे पर विष्णोदा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर तेज रफ्तार गिट्टियों से भरे डंपर का कहर देखने को मिला है और 3 शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। धौलपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर बाड़ी धौलपुर हाईवे पर विष्णोदा गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार गिट्टियों से भरे डंपर ने टक्कर मारी है। तो भीषण सड़क हादसा ये देखने को मिला है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग घायल हैं उनको एम्बुलेंस में, देखिए, एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनको भर्ती करा दिया गया है। इलाज चल रहा है। तो धौलपुर से जानकारी, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गिट्टियों से भरे डंपर का ये कहर देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हरवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरवीर, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जो लोग घायल है अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है और पहचान हो पाई कहाँ के रहने वाले? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा हादसा है, सड़क हादसा है, वो बाड़ी रोड पर हुआ है। यहाँ पर तेज रफ्तार में गिट्टी से भरा एक ट्रक आ रहा था, तो उसी दौरान जो बाइक सवार और स्कूटी सवार थे वो भी जा रहे थे। तो इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने इनको, स्कूटी सवार और बाइक सवार को टक्कर मार दी। एक स्कूटी पर एक जना मौजूद था और एक बाइक पर 2 लोग मौजूद थे। तो इसी दौरान जो तेज रफ्तार ट्रक ने जो टक्कर मारी है तो उसमें 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। एक जो साधु बाबा हैं वो अपने मंदिर के लिए जा रहे थे। कोई व्यक्ति जो रास्ते से निकल रहा था तो उसको लिफ्ट ले ली और उस पर बैठ गए थे। ये जो तीनों हैं वो गंभीर हालत इनकी बनी हुई है। जिला अस्पताल में इनको एम्बुलेंस के द्वारा भर्ती करा दिया गया है। वहां से जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार दे करके इनको हायर सेंटर, 2 जो लोग हैं इनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। फिलहाल इनकी जो स्थिति है वो नाजुक बताई जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बीकानेर के बज्जू से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि लापता बुजुर्ग महिला का नहर में शव मिला है और 6 दिन से लापता ये बुजुर्ग महिला बताई जा रही थी। एसडीआरएफ की टीम लगातार महिला की नहर में तलाश कर रही थी। एसडीआरएफ की टीम ने नहर की आरडी 1007 से ये शव निकाल लिया है। बीकानेर के बज्जू से ये बड़ी जानकारी, 6 दिन से जो बुजुर्ग महिला है वो लापता बताई जा रही थी और इसकी तलाश की जा रही थी। एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार महिला की नहर में तलाश कर रही थी और अब देखिए महिला का शव मिल गया है। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही एसडीआरएफ की टीम जो पिछले 6 दिनों से लगातार बुजुर्ग महिला की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था और अब महिला का शव मिल गया है। एसडीआरएफ ने नहर की आरडी 1007 से शव निकलवा लिया है।
और बीकानेर के छतरगढ़ से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, मोबाइल की बैटरी फटने से युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। मोबाइल चार्जिंग पर लगा करके बात कर रहा था, हाई टेंशन लाइन टूटने से यह हादसा हुआ है। घरेलू लाइन पर हाई टेंशन लाइन गिरी है। तो उस वक्त की यह बड़ी जानकारी, जहां पर मोबाइल की बैटरी टूटने से फटने से ही युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। घरेलू लाइन पर देखिए जो टेंशन लाइन है वो गिरी है और मोबाइल चार्जिंग पर लगा करके ये युवक बात कर रहा था, तभी अचानक से मोबाइल की जो बैटरी है वो फट जाती है और युवक की मौत हो जाती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी और संतोष अहलावत को पार्टी में महामंत्री बनाया गया है, तो दूसरी ओर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को पहली बार बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाकर के बड़ी एंट्री दी गई है। नई कार्यकारिणी में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महामंत्री, 13 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नारायण पंचारिया, बालकनाथ योगी, चुन्नीलाल गरासिया, मुकेश दाधीच, सरदार अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा बनाए गए उपाध्यक्ष। और साथ ही आपको बता दें कि दामोदर अग्रवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र गोठवाल, संतोष अहलावत, ओम प्रकाश भड़ाना को यहां पर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वो नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो ये बड़ी लिस्ट जारी की गई है। तो राजस्थान बीजेपी की ये नई टीम है, 13 प्रदेश मंत्री बने हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए लोकसभा का चुनाव और उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और ये बहुत ही सोच समझ करके जो नाम आए हैं इस पे चिंतन और मंथन किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव के मद्देनजर ये जो है देखिए नई टीम गठित की गई है। इसमें जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है और यहाँ पर जैसे नए चेहरों पर भी बीजेपी ने दांव खेला है, वो भी जो तस्वीर है वो इस लिस्ट में देखने को मिली है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और बीजेपी की जो नई टीम है राजस्थान में वो तैयार कर ली गई है। 5 प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र गोठवाल, संतोष अहलावत, ओम प्रकाश भड़ाना, ये नाम हम आपको बता रहे हैं। और 13 प्रदेश मंत्रियों की अगर हम बात कर ले तो वासुदेव चावला, भूपेंद्र सैनी और पिंकेश पोरवाल, महेंद्र कुमावत, अनंतराम बिश्नोई और सावलराम देवासी, ये नाम है वो 13 प्रदेश मंत्री के हैं जो कि बनाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, देखिए अब कुछ ही दिन बाकी है जब लोकसभा का चुनाव और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कभी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उससे पहले राजस्थान की ये जो नई टीम तैयार हुई है बहुत सोच समझ करके इन नामों का ऐलान किया गया है, क्योंकि इसमें जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हुई है और नए चेहरों पर भी बीजेपी ने दांव खेला है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मैसेज पूरे राजस्थान के लिए बीजेपी का है जो लोकसभा की तैयारी कर रही है। सभी लोगों को जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बांटी गई है और जो जातिगत समीकरण है वो साधने की बहुत महत्वपूर्ण कोशिश की गई है। जो दिग्गज नेता हैं उनको लेकर के भी स्थिति क्लियर हुई है। जैसे ज्योति मिर्धा को नागौर से जिम्मेदारी दी गई है, तो देखिए कार्यकारिणी के अंदर तो नागौर से उनकी जो टिकट की दावेदारी को लेकर के सीआर चौधरी की नागौर से दावेदारी को लेकर के क्वेश्चन उठा है, क्योंकि देखिए दोनों को ही कार्यकारिणी में ले लिया गया है। और भी अगर आप देखें तो पूरे राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से जिम्मेदारियां बांटी गई हैं उस हिसाब से एक थोड़ा बहुत जो पिक्चर है वो क्लियर होता नजर आ रहा है कि जो लोकसभा का रोड मैप है बीजेपी का वो किस तरह का होगा। इस पूरी कार्यकारिणी के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ स्पष्ट है। मतलब आप राजस्थान की टीम को क्लियर देखेंगे जिसमें सभी जातियों को बराबरी का जो दर्जा दिया गया है, जिस हिसाब से उनके वेटेज के अकॉर्डिंग उनको स्पेस दिया गया है कार्यकारिणी के अंदर, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आप देखिए कि सीपी जोशी जो कि खुद सांसद रहे हैं चित्तौड़गढ़ से लगातार 2 बार, अभी भी टीम के अंदर है, तो लीड कर रहे हैं। वो बाकायदा एक पूरी टीम उन्होंने तैयार कर दी है जिसमें सभी को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों को हैट्रिक बनाने की तैयारी के हिसाब से ये पूरी टीम
घोषित की गई है। जी बिल्कुल अरबाज, और 25 की 25 सीटों पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है और लगातार इसको लेकर के बैठकों का दौर भी देखने को मिला। सीएम अजय लाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी की। कौन कौन से नाम चर्चाओं में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, अगर अभी हम बात कर ले? क्योंकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि अभी जो बैठक हुई है उसमें पूरी तरीके से नाम फाइनल है, बस ऐलान करना बाकी है। देखिए, काफी कुछ जो हमें अंदाजा इस बात से लग जाता है कि जिन लोगों को कार्यकारिणी में ले लिया गया है, ऐसा कि माना जाता है कि भाई दो जिम्मेदारियां नहीं दी जाती हैं कि या तो पार्टी के अंदर रहेंगे या फिर चुनाव के मैदान के अंदर रहेंगे। तो पहले आप अगर जो पार्टी के अंदर कार्यकारिणी में जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको अगर सही तरीके से आके, तो आप देखिए दामोदर अग्रवाल जो है, जितेंद्र गोठवाल हैं, श्रवण सिंह बागड़ी हैं, संतोष अहलावत है, ओम प्रकाश भड़ाना है, इनको मंत्री बनाया गया है। नारायण पंचारिया जो कि पहले भी चुनाव प्रबंधन समिति थे, बाबा बालकनाथ थे, चुन्नी लाल गरासिया थे, मुकेश दादीच, अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा, और इनको जो उपाध्यक्ष बनाया गया है विजेंद्र पूनिया, वासुदेव चावला, पिंकेश पोरवाल, भूपेंद्र सैनी, महेंद्र कुमार कुमावत, अनंत राम बिश्नोई, सांवल राम देवासी, सिंसुइया गोस्वामी, स्टेफी चौहान, अजीत टंडन, मिथिलेश गौतम, आईदान सिंह भाटी और अनीता कटारा, इनको प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज गुप्ता को कोषाध्यक्ष और अनिल सिसोदिया को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। मतलब ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये एक तरह से ये मान करके चलिए कि उस लिस्ट की दौड़ से बाहर हैं। यानी आप देखिए कि एक जो मैसेज है क्लियर, जिसके अंदर जो पहले से सांसद हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर हो गए। जैसे बाबा बालकनाथ जो कि अलवर क्षेत्र से थे और अभी विधायक भी बन गए हैं तिजारत से, तो जाहिर सी बात है उनको टीम में भी ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनके चुनाव लड़ने पर एक बड़ा क्वेश्चन उठा है और एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोटा से देखा जाए तो जो ओम बिरला है उन्हें ना तो टीम में लिया गया है, ना ही उनको और कोई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एक इशारा क्लियर है कि वो कोटा से फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप एक मैसेज देखेंगे। और कांग्रेस से भाजपा में आई जो मिर्धा परिवार की, जाटलैंड की बड़ी नेता मानी जाती हैं ज्योति मिर्धा, उनको कार्यकारिणी में जगह दी गई है, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है बड़ी, तो उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। तो ये आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारियां हैं और मैसेज भी है इसके अंदर। और एक मैसेज जो कि पार्टी लाइन में लंबे टाइम से चल रहा है, उसको समझना भी बड़ा मुश्किल है कि बड़े पैमाने पर टिकट इस बार कटेंगे, क्योंकि भाजपा का फोकस ये है कि किसी भी तरह से हैट्रिक जो है वो पूरी हो और 25 की 25 सीटें उनके झोले में आए। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी जो खामी है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में होती है तो उसका नुकसान पार्टी नहीं उठाना चाहेगी। बहुत से लोगों का फीडबैक लिया गया है, नमो ऐप के जरिए जो है सीधा कैंडिडेट का ऐप पीएमओ तक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर है और जो फीडबैक है, जो तैयारियां हैं, जो जातिगत समीकरण हैं, जो ग्राउंड पर कैंडिडेट की स्थिति और नए चेहरों को प्रोजेक्ट करने की पार्टी की कोशिशें, इन तमाम चीज़ों का मिला जुला रूप इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में सभी की निगाहें इस चीज़ पर हैं कि अब कार्यकारिणी आ गई है तो कैंडिडेट लिस्ट में किस किस को जगह मिलेगी और कौन कौन अपना दमखम दिखा पाता है। जी बिल्कुल। और नागौर से जैसे कि ज्योति मिर्धा का नाम सामने आया है अरबाज, कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। इस हिसाब से देखें तो बीजेपी पूरी तरीके से महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है आने वाले चुनाव के लिहाज से। जी बिल्कुल, ज्योति मिर्धा भी हैं इसमें, स्टेफी चौहान भी हैं जो कि दलित फेस हैं, जिनको शामिल किया गया है पार्टी की कार्यकारिणी के अंदर। तो जो बैलेंस है, आप देखिए कि जाट वोट हैं उनको भी साधा गया है, काफी अच्छे तरीके से टीम में जगह दी गई है, पार्टी के अंदर जगह दी गई है। जो दलित वोट हैं जो कि बड़े कोर वोटर माने जाते हैं, खासतौर पर कांग्रेस जिनको लेकर के काफी तैयारियां भी करती है, तो वहां भी इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी टीम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। बहुत मजबूत खिलाड़ी यहाँ पर खड़े किए हैं और जो टीम को संभालने वाले हैं उनको मजबूती से खड़ा किया है, जिसमें पूरा एक जो कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश की गई है। जो राजस्थान में अगर हम देखें, पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था और विधानसभा इलेक्शन के जस्ट बाद भी, यानी आप देखिए कि कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी और उसके बावजूद भाजपा ने किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कोई नाराजगी के बिना अपनी 25 सीटें सिक्योर रखी थी राजस्थान के अंदर। 59% जो वोट था लोकसभा इलेक्शन में वो किया गया था, जबकि जो विधानसभा इलेक्शन में 39% ही वोट हुआ था दोनों पार्टी को, उसमें 39.8 और 39.3 के ऊपर सरकार बदल गई थी। 0.5% जो वोट था वो कांग्रेस को ज्यादा मिला था और वो सत्ता में आ गई थी। इस बार भी काफी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया गया और 115 सीटों के साथ में जब भाजपा सत्ता में आई है
तो एक तरह का मोमेंटम बना है, एक लहर बनी है, और वही चीज विधानसभा के बाद में अब लोकसभा में कायम रखने की कोशिश की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है भाजपा को लोकसभा में, वो विधानसभा से उतना ही ज्यादा रहे जितना पिछली बार ज्यादा था, या और बढ़े, क्योंकि यूथ वोटर बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए 5,32,00,000 से ज्यादा वोटर हो गए हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट फ्रेश हो और सबको मौका मिले और कैंडिडेट के कद के हिसाब से उसको मैदान में उतारा जाए, ये कहीं ना कहीं रणनीति में तैयारियां देखने को बिल्कुल अरबाज। और लगातार देखिए बीजेपी कई बड़े चौंकाने वाले फैसले लेती है, और उसमें भी जिस हिसाब से बीजेपी का कहना है कि जो धरातल पर जाएगा काम करेगा उसी को जिम्मेदारी मिलेगी, और कुछ नाम ऐसे भी निकल करके सामने आए हैं इसमें। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजनलाल के ताबड़तोड़ दौरे आज रहने वाले हैं। झुंझुनू सीकर दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे। खेतड़ी नवलगढ़ में धन्यवाद सभा करेंगे। सीकर के श्री माधोपुर में भी धन्यवाद सभा में शिरकत करने वाले हैं। यमुना जल समझौते पर यह धन्यवाद सभा होगी। आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भजनलाल के ताबड़तोड़ दौरे आज रहने वाले हैं। यमुना जल समझौते पर धन्यवाद सभा भी आज होनी है, और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा के साथ। ये बड़ी जानकारी, झुंझुनू सीकर दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, सीएम भजनलाल के ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं, झुंझुनू सीकर दौरे पर रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है, विस्तार से जानकारी। मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू सहित शेखावाटी की 3 दशक लंबी पुरानी मांग है, वो 1994 में 5 राज्यों के बीच हुए यमुना जल समझौते के तहत उसके हिस्से का पानी है। और इसको लेकर जो 17 फरवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता से हरियाणा के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो MOU को लेकर जो समझौता किया था, उसके बाद जो यमुना के पानी को लेकर जो काम धरातल पर उतरने की उम्मीद है वो जगी। और उसके बाद जो यहाँ के जो खेतड़ी नगर और नवलगढ़ में आज है वो सीएम की धन्यवाद सभा होगी। और इस धन्यवाद सभा के माध्यम से सीएम है यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि करीब जो हरियाणा का हथनीकुंज बैराज है, वहां से करीब 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी में पानी पहुंचेगा, और इस पर करीब 19,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये यहाँ का पानी का मुद्दा इसलिए अहम है कि झुंझुनू जिला है वो 8 जोन में बटा हुआ है, और 8 के 8 जोन है वो डार्क जोन में जा चुके हैं, और जल स्तर काफी गिर चुका है। ऐसे में यहाँ के लोगों की मांग के अनुरूप उनको लिए यमुना का पानी पूरी तरीके से नजर बना करके रखिए। जैसे ही सीएम पहुंचेंगे तब भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आज धौलपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आपको बता दें कि 25 फरवरी को आगरा से धौलपुर ये यात्रा पहुंची थी, और 5 दिन के विराम के बाद आज धौलपुर से फिर से ये यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे धौलपुर पुलिस लाइन राहुल गांधी पहुंचेंगे। रोड शो के बाद 2 किलोमीटर का पैदल मार्च निकलेगा, और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यात्रा में मौजूद रहेंगे। धौलपुर से यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन राहुल गांधी पहुंचेंगे, 2 किलोमीटर का पैदल मार्च भी रहेगा। तो राहुल गांधी जी ने प्रयास किया कि शांति यात्रा, न्याय यात्रा मणिपुर शुरू करें, बहुत ही कामयाब रही। रास्ते भर देखा आपने अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का, और एक मैसेज देना था बेरोजगारी का, महंगाई का, न्याय सुनिश्चित हो सबको, कोई वर्ग हो, न्याय सुनिश्चित हो। उस रूप में जो किया गया है प्रयास, क्योंकि प्रॉब्लम कई तरह की है, गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बातें लेके न्याय यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा बहुत कामयाब है। तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि 25 फरवरी को आगरा से धौलपुर ये यात्रा पहुंची थी। अब इसमें कई सारे लोग वो भी शामिल होते हुए दिख रहे हैं। 5 दिन के विराम के बाद से आज फिर से यात्रा शुरू होगी, और दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन राहुल गांधी पहुंचेंगे, ये बताया जा रहा है।
तो सीएम भजन लाल शर्मा ने एक बार फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ झूठी घोषणा ही हुई थी। साथ ही ये भी कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार होटल से चली है। सुनिए भजन लाल शर्मा ने और क्या कुछ कहा। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं और इस महाबली की धरती से आपको कह रहा हूं, आपने 2019 के बजट में यहां की महाविद्यालय की घोषणा की थी बनाने की। आपने 2020 के घोषणा में बजट में आपने घोषणा की थी और अगर ये बना है तो माननीय सांसद और विधायकों ने मिलकर के प्रधानमंत्री योजना से इस महाविद्यालय को बनाने का काम किया है। बीएमटीसी की योजना से बनाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पता नहीं हो तो आपकी बजट घोषणा पढ़ लीजिए और जनता को जवाब दे दीजिए। गोलत साहब, आज आपको मैं इस मामले से और कहना चाहता हूं, आप अपना घोषणा पत्र पुराने निकाल लीजिए। आपने कितनी झूठी घोषणाएं की थी और आपने अमली जामा कितनों को पहनाया। ये मोदी जी की गारंटी है। आपकी गारंटी क्या है? आप कहते हैं गारंटी का सब हमसे लिया है। तो कोटा के सुल्तानपुर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टिफिन विद दीदी कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ जमीन पर बैठ करके खाना खाया। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में एक खास नवाचार करते हुए दादी नानी स्कूल खोलने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा, अब हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों से लेकर के बुजुर्ग दादी नानी तक हस्ताक्षर करेंगी, लेकिन अंगूठा छाप कभी अब कोई नहीं रहेगा। ओम बिरला ने कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में राजीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। ओम बिरला ने इस मौके पर हर पंचायत समिति स्तर पर समूह की महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन, आटा चक्की और एक हॉल बनवाने जैसे नए ऐलान भी किए। गांव के अंदर महिलाएं, सरपंच भी दिमाग लगाए कि मुझे मेरी महिलाओं को खड़ा करना है। पंच ये करे नहीं, कुछ नहीं होगा। अब मेरे गांव में एक हॉल बनेगा, सांसद को से पैसा लेंगे तो हॉल का पैसा लेंगे जिसमें हमारी महिलाएं काम करेंगी। सिलाई मशीन निःशुल्क में दूंगा और कपड़े वाले से कपड़े से पैसे देंगे, उसको उधार में कपड़ा लेंगे, सी के तैयार करके उसको देंगे और कपड़े की मशीन दे देगा। जो पर की तरह काम हो गया, आया 100-150 रुपए कमाया, गाँव में कराए, 4-5 घंटे घूमे फिरे उसे काम करें। और कोटा में मोबाइल चोरी के शक में 2 युवकों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवकों पर डंडे व सरिये से हमला किया गया। मारपीट में एक युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने अनंतपुरा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों के मुताबिक वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं। शुक्रवार को कुछ लोगों ने उन पर मोबाइल छीन करके ले जाने का आरोप लगाने के साथ ही डंडे और सरिये से मारपीट कर दी, जिसमें उन्हें चोट आई है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। और सीकर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां के मोहल्ला दराब में एक शराबी पिता ने 2.5 साल की मासूम को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। उसने मासूम को महज इसलिए नीचे फेंक दिया क्योंकि पत्नी ने शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो सीकर से ये जानकारी आपको देना है, जहां पर नशेड़ी पिता ने मासूम को छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी की पत्नी ने ही हत्या का मामला दर्ज कराया है। ये बड़ी जानकारी सीकर के मोहल्ला दराब की घटना बताई जा रही है, जहां पर नशेड़ी पिता ने अपनी ही बच्ची को छत से फेंक दिया। 2 माह की ही ये बच्ची बताई जा रही है। तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर है बच्ची की जो कि अपनी मां के साथ खिलखिलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर नशेड़ी पिता ने अपनी ही बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया और पैसे नहीं दिए। उसकी पत्नी ने शराब पीने को, इस वजह से वो नाराज था। वाद विवाद हुआ और गुस्से में उसने अपनी बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया। धौलपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, ओवरलोड तूरी से भरे 2 ट्रैक्टर पलट गए हैं। सड़क पर पलटे ट्रैक्टरों से जाम लग गया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जाम खुलवा रही है। क्रेन जेसीबी से अब ट्रैक्टर यहां पर हटाए जा रहे। आपको बता दें कि राजाखेड़ा रोड स्थित पहाड़ी गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धौलपुर से ये जानकारी, जहां पर ओवरलोड तूरी से भरे 2 जो ट्रैक्टर है वो पलट गए हैं।
तो सड़क पर पलटे ट्रैक्टरों से जाम की स्थिति वहां पर लग गई है। अब जाम को खुलवाया जा रहा है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।